कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। पाकिस्तान को बड़े वाले फटकार की जरूरत है और वो फटकार अगर एयर स्ट्राइक के रूप में हो तो वो ज्यादा अच्छी होगी। ओआईसी के सदस्य देशों को उकसाने के बाद जो ओआईसी ने भारत में अपनी टीम भेजने की बात कह दी और भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की बात कह दी, उस पर भारत ने जवाब दिया है। जानेंगे भारत ने क्या जवाब दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना की मीटिंग में बड़ा हड़कंप क्यों मचा रहा है। इस वक्त चीन खुद की ही चाल में बुरी तरीके से फंस गया है। वो कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। वो हाल हो गया है इस वक्त चीन का। चीनी सेना के एक्सपर्ट लगातार कर रहे हैं मीटिंग और इस मीटिंग के बाद जिनपिंग को आईना दिखा रहे हैं, जिनपिंग को सच्चाई दिखा रहे हैं कि आखिर भारत से क्यों नहीं जीत पाएगा चीन और उनके सर पर कौन सी बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है जिसका काट नहीं है और आखिरकार सैकड़ों आकाश मिसाइलों का ऑर्डर क्यों दिया गया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। करीब 2 दिन पहले की ही ये खबर है जब ओआईसी के 57 देशों के जो सचिव हैं, यानी कि ओआईसी के जो मुखिया हैं, वो मिले थे भारत के राजदूत से और मिलकर उन्होंने पाकिस्तान की बात दोहराई थी। उन्होंने ये कहा था पहली बात कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मीटिंग हो जाए, सुलह हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है और अगर भारत चाहे तो हम भारत और पाकिस्तान की मीटिंग करवा सकते हैं और आपस में सुलह करवा सकते हैं। यहाँ तक तो फिर भी एक पॉइंट बन रहा था, पर उसके बाद ओआईसी ने ये शर्त रख दी कि हम चाहते हैं कि ओआईसी की एक टीम और यूएन की टीम जाए कश्मीर और वहाँ पर देखे कि क्या असल हालात। हमें ऐसी सूचना मिली है कि आपके देश में मुसलमान और जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से हल किया जाए। वैसे ये मुलाकात ही बिल्कुल दुर्लभ थी, यानी ऐसा होना सोचा भी नहीं जा सकता था जब ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल ख्वातमीन ये सारे इशू लेकर पहुंचे थे इंडियन एम्बेसडर औसफ सईद के पास और इसके ठीक तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसने ये कहा कि ओआईसी के देश ने आखिर पाकिस्तान की बात मान ही ली और कश्मीर इशू को उठाकर भारत को समझा ही दिया, जिसके बाद इंतजार किया जाने लगा भारत के जवाब का। अब भारत ने गुरुवार को ओआईसी के इस प्रश्न का जवाब दिया और उन्होंने ये कहा, ओआईसी एक बड़ा मंच है और इस मंच का इस्तेमाल किसी ऐसे देश के गंदे इरादे को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए जो किसी देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता हो। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान इस क्वेश्चन का उत्तर दिया। उन्होंने आगे ये कहा कि ओआईसी को जरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गंदे इरादों से किए जा रहे हैं और पर्सनल और भारत के आंतरिक मामले में दखल दिया जा रहा है। इसके अलावे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि ये जवाब बेहद जरूरी था। वहीं दुनिया भर में अपने आप को सुपर पावर का दर्जा दिलवाने के लिए उछल रहे चीन और चीनी सेना के बीच में एक अजीब सा डर देखने को मिल रहा है और ये डर डबल खौफ में बदलता भी नजर आ रहा है। अब यहाँ तक कि चीन के पीएलए की जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में भी ये डर हावी होता हुआ दिख रहा है। खास करके जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उनके अंदर भारत का खौफ समाता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में चीन अपने हथियारों का व्यापार करता है और दुनिया के कई देशों में इसके हथियार कभी भारी मात्रा में खरीदे भी जाते थे, पर जैसे जैसे दुनिया के देशों को ये अंदाजा लगने लगा कि चीन के हथियार बिल्कुल घटिया क्वालिटी के हैं, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त पाकिस्तान जो कि आयरन ब्रदर कहलाता है उसे भी ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंपे हैं जिसकी मिसाइलें काम ही नहीं कर रही है। 9 की संख्या में पाकिस्तान ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदा था, पर अब 9 के 9 में प्रॉब्लम आ रही है और जगह जगह तैनाती के बाद अब चीनी टेक्नीशियन पहुँचे हैं इन्हें फिक्स करने के लिए। पर अब जैसे जैसे भारत रक्षा क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत
भारत जैसे बड़े देश ने अब चीन के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। पिछले ही साल मॉस्को डिफेंस की एक रिपोर्ट ने ये खुलासा कर दिया था कि चीन को जापान से कहीं ज्यादा डर भारत का है। इसलिए चीन के कान खड़े हो जाते हैं जब भारत किसी संगठन में सदस्य बनता है। जैसे कि भारत जब क्वाड का संगठन बना तो चीन का डर उस पे हावी होने लगा और अब एक बार फिर भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका डर सामने आ गया है। अब चीनी सेना के अंदर खलबली मची हुई है आकाश और ब्रह्मोस को लेकर, और इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया है बल्कि चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट ने किया है। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत की 2 मिसाइलें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल चीन पर कहर बरपा सकते हैं, क्योंकि भारत रुका हुआ नहीं है। जहां से शुरू करा था आकाश और ब्रह्मोस का उत्पादन, अब आकाश और ब्रह्मोस के स्वरूप बदलते जा रहे हैं। एक तरफ जहां भारत अब हथियारों के बाजार में अच्छी खासी बढ़त हासिल कर रहा है ब्रह्मोस, आकाश और तेजस के दम से, तो वहीं चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि ब्रह्मोस, आकाश मिसाइलें ज्यादातर वो देश खरीद रहे हैं जो चीन के पड़ोसी है, और चीन के पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते हैं ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। अब एक तो भारत के पास ब्रह्मोस और आकाश है, ये खुद में खतरनाक है। अब बाकी चीन के पड़ोसियों के पास भी ये मिसाइलें आ गई तो फिर चीन का क्या होगा। मतलब कि एक तो भारत ब्रह्मोस और आकाश को बेचकर पैसे कमाएगा, वहीं दूसरी तरफ इन ब्रह्मोसों का और आकाश मिसाइलों का निशाना भी बनेगा तो भारत का दुश्मन ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है उसे अब हाइपरसोनिक में बदल रहा है, और भारत का आकाश मिसाइल भी एक मिसाइल सिस्टम बन चुका है, यानी 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में ही मार गिरा पाएगा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पर चीन की बात करें तो वो अभी तक खुद का कोई ढंग का डिफेंस सिस्टम बना नहीं पाया है। उल्टा अब चीन के लिए सबसे बड़ी और खौफनाक खबर ये आ रही है, भारतीय सेना ने सैकड़ों आकाश मिसाइलों का ऑर्डर दिया हुआ है HAL को, और जल्द ही ये सारी मिसाइलें भारतीय सेना को देने की दिन रात तैयारी चल रही है। अगर चीन के साथ जंग होता है तो चीन का डर बिल्कुल सच हो जाएगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स के पीछे पड़ा हुआ है ये बहुत बड़ा किरदार निभाएंगे अगर चीन और भारत का जंग होता है तो उसमें। और जिस तरीके से DRDO ने हाल ही में आकाश NG का सफल परीक्षण किया, चीन का डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आकाश NG कलाबाजियां खा रहे मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकता है। वैसे अब तक चीन इसका कोई काट ढूंढ नहीं पाया है। आपको क्या लगता है, OIC को भारत ने सही जवाब दिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।